अगर आप डेली रूटीन योगा करती हैं तब फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, क्योंकि योगा करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पेल्विक मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए कपालभाति करना बहुत ज़रूरी है। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करें, नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ध्यान रहे, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करना है, नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है, माउथ को बंद रखना है। 5 से 10 मिनट तक कपालभाति डेली करें। कपालभाति डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, गांठें खुलती है, ट्यूब्स ओपन होते हैं। तिर्यक तड़ासन। दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, बॉडी को धीरे धीरे राइट, धीरे धीरे लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है, पहले राइट डायरेक्शन में बेंड करना है, फिर सीधी होना है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करना है। यह है तिर्यक तड़ासन। 5 से लेकर 10 मिनट तक तिर्यक तड़ासन डेली करें। तिर्यक तड़ासन योगा पोज डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। अगर आप फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को ओपन करना चाहती हैं तब नियम के अनुसार योगासन करें। जानो सिरासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें, हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। त्रिकोणासन। राइट हैंड से लेफ्ट फुट को, लेफ्ट हैंड से राइट फुट को टच करें, बॉडी को बेंड करते हुए टच करना है। यह है त्रिकोणासन। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए त्रिकोणासन आपको डेली करना है। डेली 5 मिनट तक करें। त्रिकोणासन डेली करने से इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। अगर आप फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को ओपन करना चाहती हैं तब त्रिकोणासन आपको डेली 5 से लेकर 10 मिनट तक करना चाहिए। अब है उष्ट्रासन। घुटनों के ऊपर खड़ी हो जाएं, बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें, अपनी दोनों हाथों को एक एक कर एंकल्स के ऊपर टिकाएं, इस पोज में रुकें। उष्ट्रासन पोज को कैमल पोज भी कहा गया है। उष्ट्रासन डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। उष्ट्रासन पोज में आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक रुकना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपनी लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। इस पोज में रुकें, चिन को चेस्ट से सटाना है। सर्वांगासन डेली करने से हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, पैरों की तरफ से एब्डोमिनल ऑर्गन्स में इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमें लाभ भरपूर मिलता है। फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं।
ड्यूरेशन 1 मिनट। अपने लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें, फ्लोर के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों को हेड के पीछे ले जाएं और इंटरलॉक करें। यह है हलासन। हलासन बेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। बहुत सारी यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। जिनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव नहीं है वे लोग इस पोज को करने से बचें। सावधानीपूर्वक धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलते हैं दूसरी योगासन की तरफ। सेतु बंधासन। लेग्स को घुटनों से बेंड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सेतु बंधासन। इस पोज को ब्रिज पोज भी कहा गया है। सेतु बंधासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 1 मिनट तक इस पोज में रुकना है। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर बैक को लाएं। उत्तान पादासन। सांस भरते हुए अपने लेग्स को थाइस तक उठाएं, सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल और एक्सेल के साथ आपको उत्तान पादासन करना है। 10 मिनट तक करना चाहिए, तभी लाभ आपको मिलेगा। उत्तान पादासन नियमित करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे योगासन हैं। मिलते हैं जल्द ही।